कैसे हो आप? सिंटेक लॉज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको फिटर ट्रेड का परिचय के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये पहला आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप में फिटर एक कुशल कारीगर होता है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप में फिटर एक कुशल कारीगर होता है जो मशीनों के पुर्जे जोड़ने में इस तरह सक्षम होता है कि वह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। यहाँ दूसरे शब्दों में फिटर मशीन के पुर्जों को सुचारू रूप से चलाने व उनको रखरखाव करने में पूरा योगदान हो। तो आपको ये परिचय समझ आया होगा। यानी कि सुचारू रूप से चलाना, कंपनियों में मशीनें होती हैं उन्हें प्रॉपर वे से चलाना एक फिटर का ही कार्य होता है। सुचारू रूप से चलाना, उन्हें रखरखाव, उनका यानी मेंटेनेंस, उनकी देखभाल करना, ये सब फिटर का योगदान रहता है। नेक्स्ट हमारा व्यवसायिक क्षेत्र। व्यवसायिक क्षेत्र का मतलब जहाँ बिजनेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यवसायिक क्षेत्र। उसे क्या बोलते हैं हम? व्यवसायिक क्षेत्र। प्राथमिक निपुणता, ये हमारी दी हुई है प्राथमिक निपुणता। प्राथमिक निपुणता के अंदर क्या क्या आता है आपको पता होगा। प्राथमिक निपुणता फिटर को प्राथमिक निपुणता की श्रृंखला में जोड़ते हुए निम्नलिखित मूल कार्यों को निपुण होना होता है। देखो, फिटर को प्राथमिक निपुणता की श्रृंखला में जोड़ते हुए, अगर आपको प्राथमिक श्रृंखला से जोड़ना है तो निम्नलिखित मूल कार्यों को निपुण होना आवश्यक होता है। अगर आपको फर्स्ट रेडी में रहना है तो आपको समस्त जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने फर्स्ट दिखा रखा है, समस्त हैंड टूल तथा कटिंग टूल का प्रयोग करना। समस्त हैंड टूल तथा कटिंग टूल यानी आपको समस्त हैंड टूल और कटिंग टूल यानी चलाना आना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मार्किंग भी करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है रीमरिंग। नेक्स्ट है ब्रीजिंग, टेपिंग, सोल्डरिंग, स्पैकिंग, फोर्जिंग, हेक्साइंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग, फाइलिंग, थ्रेडिंग, रिवेटिंग। ये आपको सभी कुछ दिए हुए, ये सभी हमें आना चाहिए जब भी आप एक प्राथमिक निपुण यानी एक अच्छे फिटर कहलाओगे। सेकंड है द्वितीय निपुणता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सहायक ट्रेडों के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए। यानी द्वितीय निपुणता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सहायक ट्रेड, यानी उसमें तो अपने ट्रेड था, फर्स्ट में क्या था? अपने ट्रेड से नॉलेज होना। द्वितीय निपुणता में यानी और ट्रेडों का भी ज्ञान प्राप्त होना, वो हमारी द्वितीय निपुणता कहलाती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया शीट मेटल कार, फर्स्ट दिया हुआ है शीट मेटल कार। सेकंड है लोहारगिरी, सेकंड क्या है? लोहारगिरी। थर्ड है हमारा वेल्डिंग। और नेक्स्ट है हमारा ऊष्मा उपचार। यानी हमें 4 चीज़ों का विशेष ज्ञान लेना है जो कि हमारी शीट मेटल अदर ट्रेड, लोहारगिरी ब्लैक स्मिथ बोलते हैं उसे, वो भी अदर ट्रेड, वेल्डिंग हमारी ये भी अदर ट्रेड, ऊष्मा हीट ट्रीटमेंट ये भी हमारी अदर ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उच्च निपुणता। इस श्रृंखला में फिटर पूर्ण रूप से क्षेत्र में उच्च निपुण या दल हो जाता है। इस श्रृंखला में फिटर पूर्ण रूप से एक क्षेत्र में उच्च निपुण या दल हो जाता है। यह वह कारीगर उस व्यवस्था में पूर्णतः सफल हो जाता है। जैसे कि कोई फिटर अगर किसी एक क्षेत्र में 5 से 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लेता है तो उससे क्षेत्र को पूर्ण निपुण हो जाता है। उच्च निपुण का मतलब आपने ITI कर ली 2 साल की, उसके बाद 1 साल अप्रेंटिस कर लिया, कितना हो गया? 3 हो गया, और 7 साल और हम कहीं से इसी से रिलेटिव एक्सपीरियंस एकत्रित कर लेते हैं तब वो उच्च निपुणता कहलाती है। तो आपको ये व्यवसायिक क्षेत्र तीनों समझ में आ गए। प्राथमिक निपुणता एक बार और रिपीट करता हूँ। प्राथमिक निपुणता यानी कि हमें ट्रेड से रिलेटिव जानकारी प्राप्त करना। द्वितीय निपुणता अदर ट्रेड से भी हमें जानकारी प्राप्त करना, वो द्वितीय निपुणता के अंदर। तृतीय बोलते हैं तृतीय निपुणता यानी उच्च निपुणता, हाई स्केल, यानी हमें अपने ट्रेड दूसरों के ट्रेड अदरवाइज उससे एक्सपीरियंस, 7-8 साल का एक्सपीरियंस अनुभव, जैसे हम अनुभव बोलते हैं, तब हमारा जाके उच्च फिटर कहलाता है, उच्च स्केल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा फिटर के प्रकार के अनुसार फिटर विभिन्न प्रकार के होते हैं। फिटर के प्रकार के अनुसार देखो, अभी फर्स्ट पॉइंट फिटर के प्रकार, कार के अनुसार फिटर विभिन्न प्रकार होते हैं। एक कार के ऊपर है तो हमारा पहला होता है बेंच
कि फिटर क्या क्या कार्य कर सकता है। पहला हमारा आ रहा है बेंच फिटर। बेंच फिटर अर्थात बेंच पर कार्य करना हुआ फिटिंग करना। जो हमारी बेंच वाइस कहलाती है ना, बेंच, जो किसी बेंच पे एक बाइक लगा दी जाती है उसे हम बेंच फिटर कहते हैं। अर्थात बेंच पर कार्य करना हुआ फिटिंग करना, या उस पर कोई पार्ट्स बनाना या किसी पार्ट को फिटिंग करना, वो हमारा बेंच फिटर अथवा फिटिंग करना कहलाता है। बेंच फिटर को हाथ से कार्य करना पड़ता है। बेंच फिटर को हाथ से कार्य करना पड़ता है। इसमें 75% हाथ से कार्य रहता है और 25% मशीन का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट है, बेंच फिटर को अधिकतर कार्य रेती से करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म अभियंत्रों का ज्ञान अनिवार्य होता है। बेंच फिटर पर अगर आपको काम करना है तो आपको रेती, जो फाइल होती है ना, फाइल से करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म मापी यंत्र का ज्ञान भी अनिवार्य होना चाहिए। सूक्ष्म मापी यानी कि जो मेजरिंग करने वाले यंत्र होते हैं उनका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, एक तो हमारा हो गया बेंच फिटर, दूसरा हो गया पाइप फिटर। पाइप फिटर को प्लम्बर भी कहा जाता है। देखो पाइप फिटर को क्या किया जाता है, प्लम्बर, जो हमारी पाइपों की फिटिंग करते हैं ना पानी वाली, उसे हम पाइप फिटर कहते हैं। पाइप फिटर घरों में पानी की पाइपलाइन, गैस लाइन आदि को जोड़ने का कार्य व अनेक पाइपलाइन को कार्य व उनकी मरम्मत करना आदि पाइप फिटर की कुशलता है। देखो पाइपलाइन, अगर पाइप फिटर होगा, जो प्लम्बर होता है ना, वो पाइपलाइन हो गई, गैस लाइन हो गई, पानी की लाइन हो गई, अन्य किसी की भी लाइन को जोड़ना, उन्हें मरम्मत करना, उन्हें नई बिछाना, ये सब प्लम्बर का, पाइप फिटर का ही कार्य होता है। तीसरा आता है हमारा फैब्रिकेशन फिटर। अब फैब्रिकेशन फिटर धातु की चादरों को रिफ्टिंग जोड़ने के अवसर कई चीज़ों का निर्माण करना फैब्रिकेशन कहलाता है। और जो निर्माण करता है उसे फैब्रिकेशन फिटर कहा जाता है। यानी फैब्रिकेशन फिटर, धातु की चादरें आप समझते हो, जैसे हमारी बक्सा टीन की जो सीट होती है ना, उन्हें हम धातु की चादरें कहते हैं। उनको रिफ्टों के द्वारा जोड़ना, ना कोई बेल्डिंग होती है, इस पर कोई बेल्डिंग नहीं होती, ना कोई नट बोल्ट होता, ओनली रिफ्टों के अनुसार विभिन्न चीज़ों का निर्माण करना फैब्रिकेशन कहलाता है। विभिन्न चीज़ों का निर्माण करना फैब्रिकेशन कहलाता है, और जो इनका निर्माण करता है उसे फैब्रिकेशन फिटर कहा जाता है। इस प्रकार के फिटर शीट मेटल द्वारा टैंक, बर्तन, बाल्टी व अन्य जरूरी सामान रखने के बॉक्स का निर्माण करते हैं। ये कह रहा है, इस प्रकार के फिटर शीट मेटल द्वारा टैंक, बर्तन, बाल्टी व अन्य जरूरी सामान रखने का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनेंस फिटर। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस फिटर। किसी बंद पड़ी मशीन व अन्य कार्य जो किसी मरम्मत की वजह से रुका हो और उसे दोबारा चालू करना मेंटेनेंस फिटर कहलाता है। मेंटेनेंस यानी किसी चीज़, कोई वस्तु खराब पड़ी है, कोई मशीन खराब पड़ी है, उसे रिपेयर करना या सुधारना वो मेंटेनेंस फिटर ही करता है, वो मेंटेनेंस फिटर के अंदर आता है। असेंबली फिटर, असेंबली फिटर हमारा वो होता है किसी वस्तु को एक एक पार्ट को लेकर एकत्रित करना। एक पार्ट कहीं से लिया, या दूसरा पार्ट कहीं से लिया, फिर उसे हमने चलने योग्य बना दिया, वो हमारा असेंबली फिटर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा डाई फिटर। डाई, डाई के द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन तैयार किया जाता है। डाई हमारी होती है, जैसे हमारी कोई हमने पार्ट्स की डाई बना ली, तो उसी सारे अकॉर्डिंग हम विभिन्न सारे पार्ट्स बना देते हैं, जिससे हमारा समय बचता है। और ये केवल डाई फिटर ही कार्य करता है। डाई का निर्माण व अच्छी मरम्मत रख रखा हुआ कार्य डाई फिटर का होता है। अच्छे फिटर बनने के लिए निम्न बातों को ध्यान देना आवश्यक है। देखो अगर आपको अच्छा फिटर बनना है तो निम्न बातों को ध्यान देना आवश्यक है। अपना कार्य शुरू करने से पूर्व ड्राइंग को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। अगर आपको अच्छा फिटर बनना है तो आपको जो ड्राइंग बनी हुई है, जो आपको जॉब मिला हुआ है, जो भी आपको पार्ट्स मिला हुआ है, उसको अच्छे से 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। ड्राइंग के अनुसार टूलों और मशीनों टूलों की सूची बनाओ। यानी ड्राइंग के अनुसार, जैसे आपको ड्राइंग मिली, ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको कौन से टूलों की आवश्यकता है, कितने कटिंग टूल लगेंगे, कितने मेजरिंग टूल लगेंगे, वो सभी एक सूची बना ली, एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। किए जाने वाले ऑप्शनों की क्रमबद्ध सूची बनाएं। यानी ऑपरेशन, जो भी आप जॉब पे जो ड्राइंग मिली है उसके अकॉर्डिंग आपका ड्राइंग टूल, यानी आपको ऑपरेशन, यानी कौन सा फर्स्ट ऑपरेशन करना है, फिर सेकंड कौन सा करना है, तो ये सभी क्रमबद्ध सूची बना लेनी है। प्रयोग में लाए जाने वाले मशीन भली बात साफ करके लुब्रिकेंट प्रयोग करना चाहिए। देखो प्रयोग में लाए जाने वाले टूल या मशीन को समय समय पर लुब्रिकेंट, यानी उन्हें
लुब्रिकेंट यानी तेल समय समय पे डालते रहना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छ यानी आसपास जो कार्य कर रहे हैं ना उसके भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जिस मशीन के बारे में ज्ञान न हो उस पर कार्य न करना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस मशीन के बारे में आपको ज्ञान न हो उस पर कार्य नहीं करना चाहिए। अपने औजार उपकरणों को साफ रखें। अपने औजार और उपकरणों को साफ रखें। कार को माप बड़ी सावधानी से लें। कार की जो माप होती है, जो गणना होती है, उसे बहुत सावधानी पूर्वक करें। अपना कार्य लगन से करें यानी कि रुचि लगा के। मशीन पर जॉब औजारों को जोर से पकड़ें। मशीन पर जॉब औजारों को जोर से पकड़ें। कभी भी कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कटिंग टूल और मापिक यंत्रों को एक साथ न रखें, क्योंकि मापिक यंत्र होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, उन पर स्क्रैच या टूट फूट हो जाएगी, इसलिए कटिंग टूलों के साथ नहीं रखना चाहिए। अपने से सीनियर व अधिकारियों को आदर करना चाहिए। अपने जो सीनियर हैं या अधिकारी हैं उनको हमेशा तमीज़ से या आदर से बोलना चाहिए। सभी कार्यों को सुरक्षा के नियमों का ध्यान में रखकर करना चाहिए। सभी कार्यों सुरक्षा को नियम में यानी जो सेफ्टी के नियम बताए गए उसको ध्यान में रखकर करने चाहिए। दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए तथा उच्च अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। बस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।